हेलो गाइस। काम समय से हर एक एग्जाम में सवाल आते हैं और कुछ काम समय का ऐसे सवाल आते हैं जिसका मेथड है, वो करने का जो तरीका होता है ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत होता है। तो हम कुछ सवाल लेके आए काम और समय से, ये सवाल है। तो इस सवाल को हम कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं, केवल एक लाइन बोले तो माइंडिंग सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस समझना होता है। कैसे पहले सवाल समझ जाओ तो अपने आप खुद माइंड में करने लगो। देखो, ए और बी एक कार को क्रम से 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ कार करते हैं और बी कार छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? बी। यदि ए बचा हुआ कार 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन के लिए कार्य किया था। तो इसमें ये पूछ रहा है, यानी उसने, जो बी है उसने बीच में कार्य छोड़ दिया था। ठीक है, शेष काम किसने किया था? ए ने किया था। तो ये सवाल में पूछा जा रहा है कि बी ने जो कार्य किया था वो कितने दिन के लिए किया था। तो शुरुआत में दोनों ने साथ किया था। तो जब भी इस तरह के सवाल है तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का क्या करना है, दिनों का टोटल कर दो। कितना हो गया? 100। अब क्या करना है, दोनों ने कुछ दिन तक साथ कार्य किया और कभी भी टोटल काम निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल काम 60। अब जब बताओ, जो एक्स्ट्रा काम किया था 10 दिन, वो किसका किया था? बी का किया था। किसने किया था? ए ने। ठीक है, ये कार्य करना था बी को 10 दिन। बी, ए और बी दोनों को 10 दिन करना था, लेकिन ये कार्य जो किया था वो किसने किया था? ए ने। ए को करना पड़ा। तो हमेशा ध्यान रखना, छोड़ के कौन चला गया था? बी। अगर छोड़ के नहीं जाता तो ये 10 दिन में ये बी कितने कार्य कर लेता? इससे 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बी का दिन कितना है? 60। इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका जो आंसर है, अब तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुमको इतना बड़े संख्या कहाँ से बड़ा पड़ा। अंकी योग तुम्हारे पास है ना, तो इसका आंसर देखो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 18। बस सवाल हो गया। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना है? एक। इधर अंकों 6 चौक 24, 6। इधर के अंकों का योग कितना है? 6। 6 में 6 का कितना बचा? 0। और 0 अंक योग में 0 और 9 एक ही बात होती है। जिस ऑप्शन का अंकों का योग यानी 9 होगा वही मेरा आंसर। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी न तो ये है, न तो ये है, और न ये। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते, सॉल्व में भी कितना ही टाइम लगता है। देखो ये कितना हो गया, जहाँ में देखो कॉमन ले लो, 60 बाहर निकाल लो। तो यहाँ 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया, और मत निकालो। 6 चौक 2400, 600। तो 100 बराबर कितना बचा? 1800। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आंसर आ गया 18 दिन। ठीक है, तो कितने दिन के लिए बी ने कार्य किया था? 18 दिन के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना है, अगर इसी कंडीशन नेक्स्ट और क्या बनती है, अगर यहाँ कह देता है जो बी छोड़ के गया था एंड में इतने दिन पहले गया था, तो जैसे 4 दिन पहले जाता तो हमेशा यहाँ प्लस कर देते और 10 की जगह क्या हो जाता? 4 का मल्टीप्लाई हो जाता। तो बात समझ में आ गई? तो कोई भी सवाल हो इसी कंसेप्ट से करो, बहुत फास्ट है। जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये है, देखो अगर वही सवाल कुछ इस कंडीशन में पूछे, करने का तरीका मेरा वही होगा। देखो वही सवाल कैसे पूछा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य होने से पहले ही छोड़ देता है। मतलब कौन छोड़ता है? ए। इसका मतलब पूरा काम किसने किया होगा? बी ने। तो शेष कार्य किसने किया है? बी। 5 दिन में अकेले किया। तो इस स्थिति में कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? तो ऐसे सवालों में बस वही करना है। तो वही कंसेप्ट आ गया, कुछ दिन तक दोनों साथ किया तो दोनों के दिन जोड़ दो। तो कितना हो गया? दोनों का दिन अगर जोड़ देंगे 50 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 50। इसके बाद टोटल काम निकाल लो, 20 गुणा 30। कार किसने छोड़ा था? कार ए ने छोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब कार ए ने छोड़ा, तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा तो किस दिन? बी ने 5 दिन काम किया था शेष काम, तो 5। और किसका कार्य किया था? ए का। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें हम अंक योग लगाएंगे। देखो इसमें अंकों का योग कितना है? 5। इधर देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो यहाँ अंकों का योग कितना है? 5। यहाँ कितना है? 6 और 1 कितना हो गया? 5। अब यहाँ एक करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का कर दें। तो यहाँ 1, तो यहाँ भी 1। ठीक है, तो अर्थात
तो वो पूछ रहा है ये एक, जिस अगर यहाँ ये पूछता कि कार यानी जो ए ने कितने दिन कार किया था, तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग एक होगा वो मेरा आंसर होता। लेकिन इसने ये पूछा है कि इस स्थिति में कार पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगे थे। तो अतः तो 5 दिन ये और 1 दिन ये, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा +5 अर्थात 6। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 6 होगा वो मेरा आंसर होगा। केवल एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है। और इसे अगर हम फुल करना चाहें, देखो कैसे, 50 कितना हो गया 600, 100, 50 बराबर 500, 1 बराबर 10, तो कितना आ गया 10 दिन। कितना आ गया 10 दिन। और ये 5 दिन ये एंड में चला है शेष काम, तो टोटल कितने हो गए। अतः कुल समय 10 + 5 बराबर 15 दिन आंसर। ठीक है। तो ऐसे सवाल कभी भी आए हमेशा ऐसे करो। इन सवालों को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम एलसीएम या रेशियो मेथड से करेंगे तब तक तो ये हो जाएगा। तो हमें कंपटीशन में वो चीज़ फॉलो करनी होती है जिससे हमारा स्पीड से सवाल हो। ठीक है। तो इससे फास्ट स्पीड हो ही नहीं सकती है, ध्यान रखना। रेशियो मेथड भी नहीं हो सकता है। रेशियो मेथड हम कुछ सवालों में हम लगाते हैं, जहाँ रेशियो मेथड अच्छा होगा तो हम वहाँ रेशियो मेथड से ही कराएंगे, और जहाँ जौन सा मेथड अच्छा होता है हर सवाल में हम वही मेथड लगाते हैं, बस सवाल जल्दी होना चाहिए। ठीक है। जैसे नेक्स्ट और सवाल देखते हैं इसी कंडीशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो वही सवाल कुछ इस तरीक़ा से पूछे। देखो जब तुम्हारा न तो अंक योग किस तरह के सवाल में नहीं लगता है, हमेशा ध्यान रखना अंक योग से इस तरह कोई सवाल आए तो मैं कैसे निकाल, जब इन जो जो दिन दे रखे इनके अंकों का योग कौन कौन हो 3, 6, 9। अगर यहाँ ये अंक का अंक योग बने तो अंक योग मत लगाना। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर या तो रेशियो मेथड से करोगे वही पूरा। ठीक है। हम तो आज तुम्हें दोनों बता रहे हैं, रेशियो मेथड से भी और अंक योग वो पूरा जो अभी बताया। तो सॉल्यूशन पहले फर्स्ट हमने बताया वही सवाल है सेम। ए और बी एक कार्य को क्रम से 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया। तो अब तो इस तरह के मैं बता चुके हैं, इन दोनों का टोटल करना है। 56 + 70 टोटल कितने हो गए 7, 5, 12, 126 बराबर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कुल काम कुछ दिन साथ किया था, तो 56 × 70 डिफरेंस। किसने कार छोड़ा ए ने। ठीक है। अगर ए कार नहीं छोड़ता और तो बी ने वो बस शेष काम कितने दिन किया 34, तो छोड़ा कौन था ए, तो ए कितना है 56 बस। अब इसे सॉल्व कर दो। आप बोलो बस में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं नहीं है। देखो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 56, तो ये कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 70 - 34 तो 126, तो 56 और ये कितने बच्चे 70 में से 34 कम कर दो, तो वो 70 में 30 40, 40 यानी मतलब 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 126, तो मल्टीप्लाई किस तरीक़ा से करोगे 56, 36, 6 × 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, जोड़ दो 8 और 3 = 11, 51, 51 की 1 हासिल लगी 5, 5 × 15 = 5, 20, 2016। 6 × 36 इसका मतलब 126 क्या बार कट जाएगा 16 बार, तो 1 बराबर 16 दिन। ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो गया मेरा ए। अब इसी सवाल को हम देखो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। अगर तुम्हें ये अब इसमें अंक योग क्यों नहीं लगा, देखो यहाँ पर इतने 6 और 2 8 और 1 9 हो रहा है। हमने क्या बताया, किसी भी ऐसे कोई सवाल आया अंक योग कब नहीं लगाओगे, जब अंक योग कब नहीं लगाना है, जब 3, 6, 9 हो इनका टोटल। ठीक है दिन का, तो हम अंक योग नहीं लगाएंगे, समय वेस्ट नहीं करना है। और कोई हो तो अंक योग लगाएंगे। ठीक है। तो अब देखो इसी का हम सॉल्यूशन टू रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। अगर ये सवाल रेशियो मेथड से करना है तो देखो जौन सा तुम्हें समझ में आए वो कर लेना। ठीक है। तो अब रेशियो मेथड सॉल्यूशन टू किस तरीक़ा से करोगे, रेशियो मेथड में क्या है, ए और बी
56 दिन और ये 70 दिन। तो इसे काट दो, 7 से कट जाएंगे, 7 8 56 और फिर 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4:5। ये क्या हो गया? समय। और हम जानते हैं कैपेसिटी यानी जो क्षमता होती है वो समय की उल्टी रेशियो होती है, तो 5:4 ये हमारी हो गई कैपेसिटी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है किस काम छोड़ के कौन गया था? ए ने कार्य छोड़ा था, तो इसका मतलब बी ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने 5 दिन, जो बी ने बचा कार्य कितने दिन किया था? 34। तो हम पहले ये देख रहे हैं बी की क्षमता कितनी थी? 4। तो बी ने शेष कार्य, बी का बचा शेष कार्य निकाल, तो 4 और शेष काम कितने दिन किया था? 34। तो 34 दिन, 4 × 12 और 4 × 16 यानी 136। तो कितना? 136 कुछ काम किए थे, यानी चेयर मान लो, कुछ भी मान लो, 136 चेयर लास्ट के 4 दिन में बनाई थी बी ने। तो टोटल कार्य कितना था? तो टोटल करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कुल कार्य, यहाँ कैसे निकालोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 × 56। अब कुल कार्य चाहे इनका इसका कर लो और चाहे इनका कर लो, 7 चौक 28 यानी 280 हो जाएगा इनका। तो कुल कार्य 280 यानी 280 चेयर बनानी थी, उसमें से बी के लास्ट 4 दिन में कितनी चेयर बनाई? तो शेष कार्य, तो ये 280 और 136 घटा दो, कितनी बची? 10 में 6 × 4, 7 में से 3 × 4, 144। कितना है? 144। अब दोनों का कार्य, दोनों की कैपेसिटी कुछ दिन तक कार्य किया था, तो ये कुछ दिन वाला निकल आया, ठीक है। तो ये दोनों ने, ये 144 जो चेयर में दोनों ने बनाई थी, ठीक है। तो दोनों का कैपेसिटी कितनी है? 5 और 4 9, इसलिए 9 का डिवाइड कर दो, 144/9, 16 निम्मा 144। देखो, तो जौन सा अच्छा लगे वो कर लो, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। अपनी जगह दोनों ही सही है, लेकिन जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन बताया उसे तुम जल्दी फास्ट कर लोगे इसकी अपेक्षा। इतनी देर में तुम इसे काटो पीटोगे, रेशियो वगैरह लगाओगे, उससे वो जल्दी फास्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये सवाल है, सिर्फ उसी से ने थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो नेक्स्ट कंडीशन उसी की, जैसे ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने 7 काम शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने के 1 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो ए ने कितने दिन काम किया? तो ठीक बस हमने जो बताया था, अगर यहाँ समय बता दे कि जो काम छोड़ के लास्ट में जा रहा है वो कितने दिन पहले जा रहा है, तो बस उसमें कुछ भी नहीं होता है, कंसेप्ट तुम्हारा वही रहेगा करने का तरीका। तो बस इसे कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे जो फास्ट मेथड पहले किया, देखो अंक योग लग जाएगा, इन दोनों जोड़ा 8 और 9, अंक योग नहीं लगेगा। हमने क्या बताया, तुरंत चेक कर लो, 3 6 9, अगर ये आ रहा है तो अंक योग मत लगाओ। तो टोटल कितना है इसे जोड़ लो, टोटल दिन कितने हो गए? 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई 80। अब यहाँ क्या कह रहा है? 1 दिन, ठीक है, काम खत्म होने से 1 दिन पहले, ठीक है। तो जब ये ध्यान रखना 1 दिन पहले पहले शब्द आ जाए, तो हमेशा यहाँ क्या करना है, तुम्हें प्लस करना है, ठीक है। और 1 दिन, अब ये एक काम किसे कौन छोड़ गया है ये ध्यान रखना है। तो छोड़ के इसमें कौन गया है? ए। तो छोड़ के कौन गया है? ए। तो ये जो छोड़ के काम गया है किसे करना पड़ेगा? बी को। तो बी कितने दिन में काम कर रहा है? पूरा 20। तो इस 1 दिन में कितना कर लेगा? बी का मल्टीप्लाई कर दो 10, तो 18, तो कितने हो गए? 90, ठीक है। तो कहने का मतलब 18 पंजे 90, तो 1 = 5, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो 1 की वैल्यू निकाली जाती है वो हमेशा किसकी निकलती है? जो छोड़ के जाता है उसकी नहीं निकलती है, ठीक है। अब ये टोटल निकल आया। अब इसमें पूछ क्या रहा है? ए ने कितने दिन काम किया,
कि ए ने काम कितने दिन किया। अब ये तो है टोटल। अब ए ने कितने दिन काम, यानी ए ने एक दिन कम काम किया किसकी, बी की अपेक्षा, ठीक है। तो बी तो भाई छोड़ के गया ही नहीं था, तो इसीलिए तो एक कितने दिन, एक दिन काम कम कर गया था, तो एक घटा दो, कितना रह गया, 4 दिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में यही मेथड सबसे कारगर होता है। हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछला बताया, लेकिन ये मेथड में तुम कभी अटक नहीं सकते हो। अगर यहाँ ये बता दे कि इतने दिन पहले गया, तो पहले शब्द दिखाई दे जाए तो प्लस करना है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सवाल हो जाए, मैंने सारे कंडीशन ख़त्म कर दिए, इस तरीक़ा से लगाओ। आयोग जितने भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, इसी तरीके से लगाओ। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हम जो नई वीडियो डालेंगे उस पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।